बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के डेली एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज यूएसडी इंडेक्स की न्यूज़ थी 5:30 बजे। तो उसका डाटा इंतहाई पॉजिटिव आया। उसके डाटा के पॉजिटिव आने की वजह से यूरो उसने काफ़ी जो डाउनवर्ड मूवमेंट की, काफ़ी लॉन्ग कैंडल्स बनी। इसी तरह गोल्ड में भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने में आई। गोल्ड करंटली जो है $2332 पर मूव कर रहा है। और यस्टरडे जो गोल्ड ने हाई बनाया था $2364 का ऑल टाइम हाई बनाया। उसके बाद गोल्ड में रिट्रेसमेंट आई, दोबारा उसने एरिया को रिटेस्ट किया और फिर इसने मजीद जो है रिट्रेसमेंट दिखाई और तकरीबन वो $2319 के आसपास उसने अपना लो बनाया। नीचे एक फेयर वैल्यू गैप एरिया भी है, ठीक है। तो गोल्ड में क्योंकि यूएसडी इंडेक्स की बहुत पॉजिटिव डाटा आने की वजह से गोल्ड में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुई। अगर हम इसका एनालिसिस करें, हमारे पास जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो लेवल बनता है 50% का, वो बनता है 2316 के आसपास। और गोल्डन पॉइंट बनता है 61.8 का 2305। और 78.2 का जो एरिया बनता है 2289 का। तो हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन थी जो कि एक लिक्विडिटी एरिया था। गोल्ड ने यहाँ पर इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद उसने दोबारा जिस पॉइंट से गोल्ड ने अपवर्ड मूवमेंट की, देखिए ये एक पॉइंट था जहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस थी। गोल्ड ने सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद दोबारा उसने इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो था यूएस जहाँ से हुआ था, उस लेवल पर मार्केट ने काफ़ी रेंज भी किया और नीचे से स्वीपिंग भी की। यहाँ पर हिडन डिमांड एरिया भी था। ये एक हिडन डिमांड एरिया था, ठीक है। गोल्ड ने इस एरिया को स्वीप किया मजीद। और फिबोनाची का जो लेवल था 50% का, उससे गोल्ड जो है अपवर्ड मूवमेंट करना शुरू हो गया। यहाँ पर दोबारा उसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट ने दोबारा जो है अपनी नया हाई नहीं बना सकी 1 आवर के टाइम फ्रेम में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट किस तरह मज़े से हाई लो, हाई लो, हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर मार्केट ने हाई बनाया और फिर अपने लो को ब्रेक किया। ये एक यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट ने नया हाई नहीं बनाया बल्कि प्रीवियस जो लो था उसको भी ब्रेक कर दिया। तो आरएसआई डिवर्जेंस के मुताबिक भी जो है वहाँ पर आरएसआई के मुताबिक डिवर्जेंस देखने में आई थी। अगर हम देख सकें, ट्राई करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स स्ट्रक्चर की लाइन को हम रिमूव करते हैं। अच्छा ये देखें, ये एक हाई था और ये एक नया हाई बना। एक हाई और ये यहाँ पर अगर देखें तो थोड़ा बहुत फर्क देखने में आया था कि मार्केट ये हायर हाई है और इसी पॉइंट पर मतलब है ये ज़्यादा क्लियर डिवर्जेंस तो नहीं है, बट यहाँ पर देखने में आ रहा था कि यहाँ पर जो डिवर्जेंस हमें देखने में आई है, डिवर्जेंस देखने का जो आर एस आई है, जब डिवर्जेंस हमें शो होती है इसका मतलब यही होता है कि मार्केट अब कुछ अलग करने लगी है। शायद वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज करने लगी है। बहरहाल ओवरऑल अगर देखा जाए तो गोल्ड अभी भी बुलिश स्ट्रक्चर में ही है। ये इसकी एक इसको हम एक रिट्रेसमेंट तस्लीम करेंगे। आज की जो डेली क्लोजिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मार्केट तकरीबन 4 ही घंटे बाकी हैं मार्केट को क्लोज होने में। तो हमें डेली जब D1 क्लोज होगी तो उसके साथ भी हम काफ़ी सारा अंदाज़ा कर सकते हैं कि मार्केट अब क्या करने जा रही है। बहरहाल एक मार्केट ने एक अच्छी रिप्लेसमेंट की है और 50 के लेवल के करीब आकर मार्केट ने एकदम दोबारा 2352 जहाँ से स्ट्रक्चर ब्रोक हुआ था, ये स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेक हुआ
और मार्केट ने दोबारा इसी एरिया को टैप किया, टैप करने के बाद दोबारा अभी डाउनवर्ड आ रही है। कल का दिन इंपॉर्टेंट है कि देखते हैं कि मार्केट क्या करती है, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। अगर इस तरह ये कंटिन्यू करती है तो फिर हम इसमें कोई डीप रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। फिलहाल ये है कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन अपनी ब्रेक की है, फिबोनाची का लेवल 50% के आसपास भी आई है, और फिलहाल ये पॉइंट वो था जिस पॉइंट से मार्केट पहले अपवर्ड की तरफ मूवमेंट की है, लेकिन इसी पॉइंट को मार्केट ने दोबारा टैप किया है, यानी कि यहाँ पर एक और लिक्विडिटी पूल क्रिएट की है। डबल टॉप डबल बॉटम टाइप एक लिक्विडिटी एरिया आपने बनाया है कि मार्केट नेक्स्ट टाइम इस एरिया को स्वीप कर सकती है। ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को तो मार्केट स्वीप कर चुकी है। अभी जो है हमारे पास ये एक एरिया है, ये फेयर वैल्यू गैप का एरिया भी आता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसको अगर हम मजीद फिबोनाची पीवट पॉइंट के मुताबिक भी देख लेते हैं। देख अगर पीवट पॉइंट के मुताबिक देखा जाए तो देख सकते हैं कि हमारा जो पीवट पॉइंट बनता है वो है $2295 के आसपास मार्केट का। ठीक है, मार्केट अभी तक अपने पीवट पॉइंट से अपवर्ड की तरफ ही है। ये R1 है, ये R2 है, R2 से मार्केट रिजेक्ट हुई है, तो मार्केट पीवट पॉइंट यानी 2294 तक भी आ सकती है। और फिबोनाची का जो लेवल है 61.8 ये भी हमारे पास है। 2305 का एरिया है, 2317 का एरिया 50% का है। तो फिलहाल देख मुझे मार्केट में मजीद रिट्रेसमेंट नज़र आती हुई देख रही है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थिंग है मार्केट को हमें समझना चाहिए कि हाई लो हाई लो हाई, और जब अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है मार्केट, फिर उसके बाद मार्केट हाई बनाती है, फिर इस इंड्यूसमेंट को बनाकर इंड्यूसमेंट को स्वीप करती है, और मार्केट फिर दोबारा ये सिचुएशन होती है हमारे पास ट्रेंड रिवर्सल की। और इसी तरह अगर मार्केट बेरिश है तो इस तरह लो हाई, उसके बाद मार्केट जो अपने लो को ब्रेक किए बगैर प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है, फिर रिट्रेस करती है, फिर ब्रेक करती है स्ट्रक्चर, और दोबारा टैप होकर मार्केट दोबारा अपना ट्रेंड को इस तरह कंटिन्यू करती है। ये हर टाइम फ्रेम में अप्लाई हो सकती हैं। इस चीज़ को हमें अपने ध्यान में रखना है कि स्ट्रक्चर जो है मार्केट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वक्त हम हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया है, अगर हम देखें इसकी हाई की तरफ तो ये एरिया बनता है। मार्केट अगर 2363 को ब्रेक करके ऊपर जाती है और ऊपर क्लोजिंग देकर रिट्रेसमेंट करके मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाती है, तो हम इसको अपवर्ड भी देख सकते हैं। अभी हमारे पास देखना है कि मार्केट कैसे अगर मूव करे। बहरहाल मार्केट के बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, वो किसी तरह भी अपने स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकती है। मार्केट ओवरऑल बुलिश है। रिट्रेसमेंट जो है वो पार्ट ऑफ द मार्केट यानी मार्केट का हिस्सा है। मार्केट बिल्कुल एक मीनार की तरह ऊपर नहीं जाती कि बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जाना शुरू हो जाए, मार्केट ऐसे मूव नहीं करती। मार्केट के मूवमेंट की इसमें आप हाई बना देखेंगे, फिर लो देखेंगे, फिर हाई देखेंगे, फिर लो देखेंगे, ये रिट्रेसमेंट है, हाई लो इस तरह हाई। और बाद का मार्केट जो है वो रेंज भी क्रिएट करती है लिक्विडिटी जनरेट करने को। तो ये सारी जो स्ट्रक्चर की जो हमारे पास डिज़ाइन है इनका पता होना चाहिए, इसके मुताबिक ही चलना चाहिए, कोई चीज़ हतमी नहीं है। इसलिए मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो हमें क्लियर कट बताता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने की संभावना रखती है। उम्मीद है आपको ये शॉर्ट सी वीडियो गोल्ड के चार्ट के एनालिसिस की आसानी से समझ आई होगी। आप अपना और अपने अहल खाना का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।